तो राम राम भाई, एक बार स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर भाई काफ़ी सारे विभाग के अंदर वैकेंसी निकाल गई। करीबन 13 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर वैकेंसी निकली, करीबन 2 से 3 हज़ार की उससे ऊपर। तो हम सारे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर प्रोसेस डिटेल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आते ही आपको जो सबसे पहले एक तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखेगा, दूसरा दिखेगा जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले अपने को जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसके अंदर जो डिटेल है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो आपके सामने शो कर देगा। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। तो जैसे जो वैकेंट के वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर आकर देखोगे कि जो वैकेंट फिलहाल जो वैकेंसी आई है वो कौन कौन सी आई है। तो जो लेटेस्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जिसके अंदर 15 तारीख स्टार्टिंग डेट रखी गई और 21 तारीख इसकी जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो 21 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। कौन कौन से होने वाले, क्या क्या उसके अंदर एजुकेशन वाले, पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दो, पीआरटी का निकला है, प्राइमरी टीचर का है, जिसके अंदर भाई +2 कंपलसरी है, आपके पास +2 होना चाहिए। तो डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास हो, जिसके अंदर 45% से ऊपर आपके पास नंबर होने चाहिए। या फिर आपके पास बीएड भी हो सकता है, जिसके अंदर 50% के बाद नंबर आपके पास होने चाहिए। आप यहाँ पे पूरी डिटेल आप मेंशन देख सकते हो, जो पीआरटी के अंदर एजुकेशन आप यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद सेकंड वैकेंसी की बात करें तो जिसके अंदर भाई यहाँ पे आर्ट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट रखा गया, जिसके अंदर आप कम से कम अगर एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर +2 यहाँ पर कम से कम आपके पास क्वालिफाई होनी चाहिए। और दूसरा डिप्लोमा ऑफ आर्ट होना चाहिए। अगर डिप्लोमा ऑफ आर्ट किसी को बनवाना है तो भाई कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 15 से 10 दिन या 1 महीने में आपको डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर आर्ट बनवा के दे दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अपने पास जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जिसके अंदर भाई +2 आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, साथ साथ में डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग अगर आपके पास है। तो इस फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर डेट सेम रहने वाली है, 15 से 21 तारीख के यहाँ पर सेम डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट वैकेंसी तो जिसके अंदर ड्राफ्टमैन सिविल आपको देखने को मिल जाती है। +2 के साथ साथ आपका 3 साल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना कंपलसरी है। यहाँ पर अगर वो है तो आप उसकी PDF अपने या फिर पोर्टल पे अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिसके अंदर जूनियर प्रोग्रामर आता है, जिसके अंदर BCA या BSc या CA ग्रेजुएट आपके पास कंपलसरी रखी गई है। 10वीं +2 BCA इत्यादि आपके पास जो भी एजुकेशन या 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप देख लेना भाई अपने हिसाब से कौन सी वैकेंसी आपके हिसाब से होने वाली है, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जिसके अंदर आता है लीगल असिस्टेंट का, जिसके अंदर भाई आपका BA कंपलसरी रखा गया है। BA भी हो, LLB हो, ग्रेजुएट इन लॉ हो। तो अगर आपके पास कोई सी भी एक डिग्री है तो आप इसको मेंशन कर पाओगे। उसी तरह फार्मासिस्ट क्या है कि +2 के साथ साथ आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, तो B फार्मा होना चाहिए, या आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज़ आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। +2 यहाँ पर आपके साथ मैंने मेंशन देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, या फिर B फार्मा आपके पास यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद पास आता है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जिसके अंदर भाई जो मैप वगैरह बनाते हैं, जो नक्शा वगैरह जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके पास बनाना एक्सपीरियंस है, आपके पास जो डिग्री हो B आर्किटेक्ट की अगर आपके पास है, या फिर डिप्लोमा एग्रीकल्चर के आपके पास है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 9th नंबर पे आता है अपना असिस्टेंट लाइनमैन, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10वीं और 2 साल का ITI का ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन का कम से कम आपके पास होना चाहिए। जिस भाई के पास इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है तो भी आप असिस्टेंट लाइनमैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये कंपलसरी 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। अगर 2 साल से कम का है तो यहाँ पर नहीं चलने वाला वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देख लेना आपके पास कितने साल का है वो, तो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जिसके अंदर 10वें नंबर पे आपको देखने को मिलती है अकाउंटेंट की, जिसके अंदर बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए विद एक्सपीरियंस। तो अकाउंट का अगर एक्सपीरियंस किसी को बनाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम प्रोवाइड करवा देंगे उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आता है योगा इंस्पेक्टर का, जो आपने ITI में डिप्लोमा बनता है, अगर वो किसी को बनवाना है तो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर किसी का बना हुआ है तो इस फॉर्म को मैंशन करके आप अपना फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हो। उसी प्रकार आप नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो फोरमैन के इलेक्ट्रीशियन की आती है, जिसके अंदर आप यहाँ पर ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है शिफ्ट अटेंडेंट का, जिसके अंदर ITI डिप्लोमा विद द इलेक्ट्रिकल तो होना चाहिए।
रेडियोग्राफर का आता है तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए रेडियोग्राफी से, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाफ नर्स का। अगर आपके पास बीएससी इन नर्सिंग जीएनएम का कोर्स अगर आप कर रहे हो या आप कर चुके हो तो भी इसका रिजल्ट यहाँ पर मेंशन करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। जिस भाई ने अपनी बीएससी या फिर नर्सिंग का जो जीएनएम का कोर्स है वो कर लिया है और उसकी जो डीएमसी नहीं आई है तो आप वहाँ पर रिजल्ट मेंशन करके भी आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको 20वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाए तो जूनियर इंजीनियर अगर आपके पास अगर है तो जिसमें डिप्लोमा या डिग्री में से कोई भी अगर आपके पास है तो भी आप इस चीज़ को फॉर्म को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये 20 डिपार्टमेंट हो गए। अलग अब आता है टीजीटी का, यानी जो भी आपके नर्स जो सॉरी टीचर से लेवल रिलेटेड ट्रेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे टीजीटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर आ जाएगा टीजीटी साइंस हो गई, टीजीटी हिंदी हो गई, टीजीटी हिंदी आ गई, टीजीटी होम साइंस आ गई, टीजीटी ये आप जो टीचर वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। टोटली जो अपने पास सब्जेक्ट होते हैं उनके सभी के ऊपर यहाँ पर आपके टीचर की जो वैकेंसी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को जिसके अंदर आपके पास डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का मांगा गया है, कम से कम +2 आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। हिंदी और बायोलॉजी का जो बेसिक सा नॉलेज है +2 के अंदर मेडिकल होनी चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। उस प्रकार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का आ गया जिसके अंदर भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास फार्मासिस्ट का होना चाहिए। साथ साथ में आपका मेडिकल लाइन का भी डिप्लोमा आपके पास प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट असिस्टेंट मैनेजर आ गया जिसके अंदर आपके पास एस्टिमेटर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कम से कम बीए एमए बीकॉम यहाँ पर ग्रेजुएट यहाँ पर होना चाहिए, जिसके अंदर 55% से मार्क ऊपर हो और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके प्रोग्रामर का आ गया। प्रोग्रामर वही जैसे वेब डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो आपके पास इसके अंदर एजुकेशन बीई बीटेक या फिर सीए एमएससीए अब जी कंप्यूटर लाइन से जो रिलेटेड जुड़ी हुई है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। जावा का नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन का होना चाहिए, एचटीएमएल का आपके पास होना चाहिए, सर्वर वेब डिजाइनिंग आपके पास होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी आप एक डिप्लोमा आपके पास है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाए अकाउंट असिस्टेंट का बीए एमकॉम के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ड्राफ्टमेंट के अंदर जो ड्राफ्टमेंट से रिलेटेड ट्रेड होती है उसमें से आप कोई भी एक आप अगर आपके पास डिप्लोमा है तो मेंशन कर सकते हो। सुपरिटेंडेंट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट आपके पास अगर तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट का आपके पास और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाओगे। तो यानी भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर निकले हुए हैं। नॉर्मली एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप आज कैरन के पोर्टल पे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जो मोस्टली आप यहाँ पर नर्सिंग के देखने को मिल जाएंगे, आपको टीजीटी के देखने को मिल जाएंगे, पीजीटी के आपको आप देखने को मिल जाएंगे। जो अलग अलग आपको डिपार्टमेंट है वो सभी इसके अंदर आपके पास निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं टोटली जानकारी वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप एक एक स्टेप चेक करके आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपके जिसके अंदर बीएससी या बीकॉम मांग रखा है और आपने वहाँ पर +2 देके सबमिट कर दिया फॉर्म तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। टोटल एजुकेशन वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। सो टोटली आपकी जो एक MB से साइज की कम की होनी चाहिए और साइज साफ आपके पास PDF मेंशन होनी चाहिए, तो जो आपके आज कैरन के पोर्टल पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, सभी एजुकेशन के साथ साथ आपको PDF अपलोड कर लेनी है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को भाई को फॉर्म भरवाना है तो भी वो कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं या फिर आपसे कॉन्टैक्ट भी करके अपना फॉर्म यहाँ पर लगवा सकते हैं। ठीक, तो बेहतर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और अगले वीडियो के साथ तैयार रहना अगर नई नोटिफिकेशन के साथ। फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।